हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एक्सेल मुकुल में। मेरा नाम है दोस्तों मुकुल जैन। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वी लुकअप की। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपको वी लुकअप समझाने की, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आएगा कि वी लुकअप क्यों यूज़ करते हैं और ये होता क्या है आखिर। दोस्तों वी लुकअप समझने से पहले हम लोग टेबल समझ लेते हैं आखिर ये टेबल है किस चीज़ की, ये जो हमने बनाई है। तो ये जो टेबल है इसमें कुछ नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे मंथली जो है हमारी वो सेल है। सेल हमारी रुपीस में है। और अब हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे कि हम चाहते हैं यहाँ पे हम कोई भी नेम लिखें, इनमें से कोई भी अगर नेम लिखें तो उसकी जो ये सेल है वो हमारी यहाँ पे निकल के आ जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की। तो ये छोटा सा डेमो है, तो देखते हैं दोस्तों ये कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम लिख लेना है जिस चीज़ का आपको फैच करना है। तो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया बनाना। अब यहाँ पे बनाना की हम लोग वैल्यू फैच करेंगे। फैच करने का मतलब ये है कि वैल्यू निकालेंगे इस टेबल से। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सीधे हम लोग लगाते हैं वी लुकअप। यहाँ पे जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिसके सामने निकालनी है, वहाँ पे आप लोग वी लुकअप लगा दीजिएगा। तो वी लुकअप हमने लगा दिया। अब जैसे ही आप ब्रैकेट ऑन करोगे दोस्तों, वैसे ही आपके सामने आ जाएगा एक टिप बॉक्स। इस टिप बॉक्स को देख के ही आपको पूरा फॉर्मूला लगाना है दोस्तों। जो ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, जो हाईलाइट है बोल्ड से, वो इस समय एक्टिव है। मतलब इस समय हमारा लुकअप वैल्यू जो है वो अभी एक्टिव है। तो लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि आपको किसका रिकॉर्ड यहाँ पे ढूंढना है, मतलब किसके लिए आप वो रिकॉर्ड ढूंढ रहे हो। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि हमें बनाना कि यहाँ पे सारी जो मंथ वाइज सेल है वो यहाँ पे फाइंड करनी है इस टेबल से। तो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, यहाँ पे बनाना के लिए कर रहे हैं। तो वो आपने यहाँ पे नेम दे दोगे। तो ये मैंने सिंपली क्लिक कर दिया बनाना पे, और ये क्या करेगा, आप बनाना को ढूंढेगा किस टेबल में, इस टेबल में। तो ये बनाना तो हमने ले लिया है। अब ये हमें टेबल भी देनी है। तो जैसे ही आप कॉमा करोगे वैसे ही आपसे कहेगा टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये जो हमने लिखा हुआ आइटम वो किस टेबल में जाके ढूंढे। तो ये हमने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली हमने छोटी सी। तो ये पूरा टेबल का एड्रेस आ गया है दोस्तों। तो एड्रेस से अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, आप केवल सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपके सामने लिख के आ जाएगा। जब आप कॉमा करोगे तब आप पहुंच जाओगे कॉलम इंडेक्स। अब ये जो आइटम है, इस आइटम के लिए हमें कौन सा रिकॉर्ड फैच करना है, कौन सी फील्ड फैच करनी है। जैसे आपको किसके लिए आप लगा रहे हो, यहाँ पे जनवरी के लिए लगा रहे हो ना। तो जनवरी का यहाँ पे आपका जो कॉलम नंबर है वो कितना है, सेकंड। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जो सेकंड नंबर है वो हमारा है जनवरी के लिए। तो आप यहाँ पे सिंपल सा सेकंड लिख दोगे। सेकंड का मतलब यहाँ पे जनवरी, कॉमा कर देंगे। और यहाँ पे अब दो चीज़ें दोस्तों आ रही हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको कहते हैं हम लोग रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट मैच करना है, क्या आपको अप्रॉक्स मैच करना है। अभी हम इस पे ज़्यादा नहीं चलते हैं। इस पे आपको लिखना है सिंपली यहाँ पे फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। और इसका मतलब ये भी है कि जब ये बनाना, मतलब अगर इसको कोई आइटम यहाँ पे मिलेगा इस टेबल पे, तभी ये फाइंड करेगा, अदरवाइज़ ये एरर शो कर देगा। और इसके बाद आपको सिंपली करना है एंटर। तो ये जो आपकी वैल्यू है जनवरी की, बनाना की, वो निकल के आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये रही वो वैल्यू। सिंपल समझिएगा क्योंकि इसके आगे मैं अभी और बताने वाला हूँ, तो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। और जैसे ही आप यहाँ पे F2 करोगे फिर से ये आपका जो फॉर्मूला है शो हो जाएगा। तो S3 मतलब बनाना। बनाना के लिए हम लोग रिकॉर्ड फैच कर रहे थे A2 से A10। कौन सी टेबल चाहिए थी, इस टेबल से हमें ढूंढना था। तो ये हमने पूरी टेबल सेट कर ली। सेकंड, कौन सा कॉलम हमें चाहिए था, हमें चाहिए था जनवरी के लिए। तो जनवरी हमारा सेकंड कॉलम में, इसलिए हमने सेकंड डाल दिया, कॉमा फॉल्स। फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच, और एंटर कर देते हैं।
मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया XYZ और एंटर कर दिया, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पास सामने हैश एन आ गया है। हैश एन का मतलब सीधा सा मतलब है नॉट एप्लीकेबल, और इसका दूसरे शब्दों में कहे तो ये ढूंढ नहीं पाया वैल्यू उस टेबल में, तभी इसने यहाँ पे हैश एन शो कर दिया। अगर आप चाहते हो कि आपके सामने हैश एन ना आए और आपके सामने कुछ और आए, जैसे आप चाहते हो हमारा ब्लैंक ही रह जाए, जैसे ही हमें वैल्यू ना मिले, तो आप यहाँ पे लगा दोगे सिंपल इफ़ एरर। इफ़ एरर लगाओगे और जब लास्ट में जाओगे तो इफ़ एरर में देखिए दो हम लोग को वो दिख रहे हैं आर्गुमेंट, एक है वैल्यू, एक है वैल्यू इफ़ एरर। वैल्यू में आप लोग पूरा वी लुकअप का फॉर्मूला लिख दोगे जो ये लिखा हुआ है, और सबसे आखिरी में जाके आप लोग यहाँ पे कॉमा लगाओगे, और अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दोगे सिंपल, और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दोगे। तो जब ये वैल्यूज़ को मिलेगी तभी यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज़ अगर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो ये ब्लैंक शो कर देगा। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑरेंज, तो ये वैल्यू शो हो रही है इसको। ये देखिए जनवरी की वैल्यू यहाँ पे ये फैच करके ले आया ऑरेंज की, और अगर इसको नहीं मिलती कोई भी वैल्यू, जैसे वाई 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 इस टेबल में नहीं है, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए ब्लैंक हो गया। और बाई चांस इसको अगर वाई 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 मिलता है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाई वाई वाई, एंटर करता हूँ, तो ये इसको रिकॉर्ड अब मिल जाएगा और ये यहाँ पे ये ले आएगा। तो ये था मतलब वी लुकअप मतलब इफ एरर लगाने का हमारा, कि अगर कोई वैल्यू ना हो तो एरर की जगह हमारा ब्लैंक शो कर दे। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपके पास दो रास्ते हैं इसको कॉपी पेस्ट करने के, या फिर आप इसको कॉपी करिए यहाँ पे, जैसे मैं एक दिखाता हूँ करके। ये मैंने ये पूरा कॉपी कर लिया यहाँ पे इस तरीके से। याद रखिएगा फॉर्मूला बार से ही कॉपी कीजिएगा, यहाँ से कॉपी मत कीजिएगा फॉर्मूला। और यहाँ पे जाके जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, एप्पल कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जनवरी के लिए भी वही निकल रहा है और फरवरी के लिए भी वही निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉलम नंबर जो है हमारा सेकंड ही पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे थर्ड कर देंगे तो ये हमारा फैब के लिए काम करेगा। ये देखिए दोस्तों, फैब की वैल्यू आ गई। ये देखिए दोनों वैल्यू निकल के आ रही हैं। यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ मैं इसको थोड़ी देर के लिए। ये है फर्स्ट वैल्यू और ये है आपकी सेकंड वैल्यू। एक तरीका तो ये है आपका कॉपी पेस्ट करने का, बट बाय चांस क्या हो कि आपके पास बहुत बड़ी टेबल है और आपको फिर क्या करना है कॉपी पेस्ट करने में, फिर आपका टाइम इस पर बहुत लग जाएगा। तो उसके लिए एक रास्ता है दोस्तों, आप इसको क्या करोगे, एडिट करोगे। एडिट करने के बाद ये जो टेबल का जो हमारा एरिया है कितना है, A2 से A10 है, वही लिखा हुआ है। सिंपली आप इन सबके सामने जो ये रो और कॉलम है इन सबके पास डॉलर का साइन लगा दोगे। तो हम लोग डॉलर का साइन लगा लेते हैं। F4 की होती है शॉर्टकट की। आप लोग जैसे ही F4 प्रेस करोगे, फंक्शन की F4 की जैसे ही प्रेस करोगे वैसे ही ये आपका पूरा फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग चाहते हैं जब हम लोग नीचे ड्रैग करें तो ये जो हमारी H3 सेल है ये भी ना चेंज हो, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो फंक्शन F4 के साथ इसको भी आप फिक्स कर लोगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो ये सेकंड लिखा हुआ है इसको भी डायनामिक कर देंगे। किस फॉर्मूले से करेंगे, फॉर्मूला है आपका रो। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने रो फॉर्मूला सिखाया था। तो मतलब जैसे ही आप रो डिलीट करोगे ऑटोमेटिक अपने आप रो अपडेट हो जाएगी। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, रो का ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब रो सेकंड चाहिए हमें दोस्तों, तो रो सेकंड हमारी कौन सी है, ये वाली है। कोई भी आप रो सेकंड सेलेक्ट कर लोगे, आप यहीं से सेलेक्ट कर लो। ये देखिए
रो सेकंड का मैंने यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट कर ली है और बस आपको ब्रैकेट ऑफ करना है और उसके बाद आपका फॉर्मूला जो है वो आपका एंड होता है और आप कर दोगे सिंपली एंटर और जैसे ही आप इसको ड्रैग करोगे ये आपके सारे आंसर ले आएगा। देखिए दोस्तों, आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये है आपका फॉर्मूला जो आपने लगाया था। और अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगा। और अब एंटर करते हैं इसको और अब हमें चाहिए इसका टोटल, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और आपको तो पता ही है शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस इक्विवेलेंट और ये आ गया आपका टोटल। अब हम लोग यहाँ पे कोई और वैल्यू डालते हैं, मतलब कोई और आइटम का नेम डालते हैं। तो सिंपल हम लोग डालते हैं कैरेट, CARROTS और करते हैं इसको एंटर। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, सब अपने यहाँ पे अपडेट हो गया है। इसका टोटल भी यहाँ पे अपडेट हो गया है। और ये था आज का टॉपिक। मैं आशा करता हूँ वी लुकअप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से ना शेयर करना भूलिएगा दोस्तों। और हाँ, मेरा चैनल यूट्यूब पे भी है, उसको जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।